अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप सब। तो जी आज की क्लास में मैं आपको डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स के बारे में बताऊंगी। जैसे ये डिफरेंट आपको यहाँ पे फाइल्स फॉर्मेट नज़र आ रही है, जेपीजी है, पीडीएफ है, MP3, पीएनजी और MP4। अब ये डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स है। फाइल फॉर्मेट्स क्या होती है, हमारे मोबाइल में या कंप्यूटर्स में जितना भी डाटा होता है ना, उन सब की एक टाइप होती है, एक किस्म होती है। जैसे ये देखें, यहाँ पे मैंने कुछ फाइल सेंड की है। दिखने में तो ये आप सबको एक जैसी ही लग रही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी ही फाइल्स जो वो डिफरेंट है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आया ये फ़ाइल डिफरेंट है भी या नहीं है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें एक चीज़, तो यहाँ पे ये देखिए पीएनजी लिखा हुआ है, इधर भी टाइप में पीएनजी लिखा हुआ है। ठीक है, अब नीचे आ जाए तो यहाँ पे ये देखिए MP4 जेपीजी और ये जेपीजी, टीटीएफ और टीटीएफ। ये बेसिकली ये फाइल्स की टाइप्स होती हैं कि आए ये फाइल्स किस तरह की हैं। अब मैं आपको इसमें बता दूं, हम इस तरह की आपको ना सम टाइम फाइल्स सेंड की जाएंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फ़ाइल की टाइप कौन सी। सिंपली आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी फाइल्स आपकी डाउनलोड हो जाएंगी। अब एक चीज़ कि जिस फाइल में ये लिखा होगा ना पीएनजी, तो ये बेसिकली पीएनजी फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जिनके पीछे बैकग्राउंड्स नहीं होता। सम टाइम हमें ऐसे पिक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है जिनके पीछे बैकग्राउंड वगैरह ना हो, जैसे आइकन्स वगैरह हो गई हैं, कुछ पिक्चर्स वगैरह जिनको हम अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये सोशल मीडियाज़ के आइकन्स हैं, आपको इसमें पीछे ब्लैक स्क्रीन नज़र आ रही है। इसका मतलब है ये जितनी शेप्स है ना, ये इतनी ही शेप्स हैं, इनके पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, ये तो होगी पीएनजी। पीएनजी आपने याद रखने की वो फाइल्स होती हैं कि जिनका बैकग्राउंड नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा ये MP4, ये जो MP4 फॉर्मेट है ना, ये वीडियो की फॉर्मेट होती है। ठीक है, इसके अलावा MOV वो ये भी वीडियो की फॉर्मेट होती है। अब ये देखिए, अगर आपको सम टाइम इस तरह की फ़ाइल सेंड की जाए जिस पे लिखा हो MP4, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कोई किसी टाइप की वीडियो है। तो अगर मैं सिंपली इस पे क्लिक करूँगी ना, मेरे पास तो बेसिकली एक मीडिया प्लेयर है VLC। तो हो सकता है आपके पास कोई चेंज हो। आपने क्या करना है, अगर आपके पास डिफरेंट मीडियाज़ हैं तो मोर पे क्लिक करके, तो यहाँ पे आपको कोई भी मीडिया प्लेयर जो भी आपको नज़र आए। ठीक है, जैसे ये देखो वीडियो प्लेयर, ये भी मेरे पास एक है। ठीक है, और इसके अलावा जी, एक मेरे पास जो वो वीडियो प्लेयर है और वीडियो कन्वर्टर है, इसको रहने दें। आप देख लीजिएगा कि आपके पास कौन सा वीडियो प्लेयर, जैसे ये भी मेरे पास एक वीडियो प्लेयर है। तो मैं जब भी वीडियोज़ वगैरह अगर मैंने देखनी हो ना, तो मैं ज़्यादातर ये ऐप है VLC, ये आपको प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। जस्ट आप लिखिएगा VLC। मोस्टली मैं इसी में ही पिक्चर्स को डाउनलोड करती हूँ, सॉरी वीडियोज़ को जो वो ओपन करती हूँ। इसका बेनिफिट क्या होता है कि जैसे अगर मेरे पास ये एक वीडियो है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 3 डॉट्स हैं राइट साइड पे, इस पे आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इसका लगता है वो है प्लेबैक स्पीड। यानी कि इस ये जो वीडियो है ना, इसकी मैं स्पीड को कंट्रोल कर सकती हूँ। जिसमें यहाँ पे अगर क्लिक करती हूँ तो ये मेरे पास स्पीड है। अगर मैं इस साइड को मूव करूँगी, यहाँ पे इस साइड को हम लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो स्पीड कम हो जाती है। अगर मैं राइट साइड पे जाऊँगी तो स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। सिंपली आप ये 2 बटन्स भी हैं, एरो बटन, टॉप की तरफ जाएंगे तो आगे की तरफ, अगर बॉटम पे क्लिक करेंगे तो आप पीछे की तरफ जो वो जाएंगे, यानी कि स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर ये देखें, इस वीडियो की मैंने स्पीड कम की है, तो अब ये जो तिलावत थी ये बिल्कुल स्लो स्पीड पे चलेगी। जैसे अगर हम इसको प्ले कर लेते हैं, तो इस तरह से आप इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा ये कि VLC में हमारे पास आवाज़ भी ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मली जो साउंड होती है वो 100 होती है, ठीक है, लेकिन इसमें ये फ़ायदा है कि आप ये देखिए 200 तक, अगर कोई भी ऐसी वीडियो जिसकी वॉइस बहुत कम है, तो इस ऐप में अगर आप करते हैं तो आप वॉइस को ज़्यादा रख सकते हैं। तो ये इसके जो 2 बेस्ट फीचर, इसके अलावा भी बहुत से इसके फीचर्स हैं, लेकिन ये जो 2 है ना, ये बेस्ट हैं। तो आप VLC ऐप को भी जो वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये TTF, ये जो TTF है ना, ये फ़ॉन्ट्स की फॉर्मेट है। ठीक है, फ़ॉन्ट्स आपके कभी भी यहाँ पे ओपन नहीं होंगे। जिस ऐप में आपने फ़ॉन्ट्स को इंस्टॉल करना है ना, वही होंगे। तो आपने कभी भी ये TTF और एक FTP लिखा होता है, ठीक है, उनको कभी भी आपने इसी तरह से ओपन करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ये नहीं होंगे। ये JPG है, ये इमेज की फॉर्मेट होती है। ठीक है, इमेज है तो ये आपकी गैलरी में जाके ओपन होंगे। जैसे ये मेरे पास एक इमेज आ गई है। इसके अलावा ये PDF है, ये डॉक्यूमेंट की फॉर्मेट है। इस पर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो ये मेरे पास PDF व्यूवर में ही ओपन होगी। ठीक है, PDF फाइल्स पोर्टेबल
पोर्टेबल फाइल्स होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्री फाइल्स होती है, इसमें हम लोग चेंजिंग नहीं कर सकते, इनको रीड कर सकते हैं। जैसे कोई भी आपकी बुक वगैरह होती है या इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, तो ये भी TTF, ये भी मेरे पास फॉन्ट्स के फॉर्मेट है। इसके अलावा ये MP3 ऑडियो फाइल्स होती हैं, वॉइस वगैरह होती हैं, ठीक है। तो इनको हम यहाँ पे म्यूज़िक में ओपन कर लेते हैं। तो इसमें जस्ट आपको वॉइस आती है, किसी भी टाइप की वीडियो या पिक्चर्स वगैरह नहीं होती। अब ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये लास्ट वाली जो फाइल आपको नज़र आ रही है APK, यहाँ पे भी आपको APK नज़र आ रहा है। तो बेसिकली कुछ ऐप्स, हमारे मोबाइल की जो ऐप्स होती है ना, उनको हम शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, कि कुछ फाइल अगर हमें वो प्ले स्टोर से ना मिल रही हो तो यहाँ से हम इनको कर सकते हैं। तो जी हम इसके बारे में बात कर रहे थे। तो ये बेसिकली किसी भी कोई भी ऐप, ठीक है, उसकी जो एक्सटेंशन होती है ना, वो ये APK होती है, कि जो हम शेयर जब भी करते हैं व्हाट्सएप पे, तो हमारे पास इस तरह से आती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कोई ऐप है कि जिसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको ओपन करेंगे, ओपन कर सकते हैं, कोई भी इतनी जो वो टेंशन की बात नहीं होती। तो मेरे पास तो बेसिकली ये पैकेज इंस्टॉलर आता है, तो आपकी हो सकता है डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाए। तो इस तरह से ये इंस्टॉल हो जाएगी। ये InShot ऐप है, मैंने पहले से ही की हुई है, तो मेरे पास अपडेट की ऑप्शन आ रही है। हो सकता है आपके पास जो इंस्टॉल की ऑप्शन है, तो इस पर करने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगी। सम टाइम ना हमारे मोबाइल में परमिशंस भी ये मांगी जाती है, तो आपने अपने फ़ोन स्टोरेज में जाके तो परमिशन देनी होती है कि व्हाट्सएप से अगर आप कोई भी ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो इंस्टॉल हो जाए, तो आपने उसकी परमिशन भी एक्टिवेट करनी होती है। मेरे पास परमिशंस नहीं आई क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्टिव की हुई हैं। फिर ये ओपन की ऑप्शन है, तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये ऐप है बेसिकली जो हम यूज़ करेंगे, यानी कि जिसके ऊपर हमारे लेक्चर्स होंगे। इस ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है। ऐप को इंस्टॉल करने के हमारे पास दो ही मेथड होते हैं। तो या तो हम ये कर लें, प्ले स्टोर पे जाएं, प्ले स्टोर पे जाके आप यहाँ पे जो है वो नेम लिखें। जैसे InShot हमने करना था, तो यहाँ पे आप InShot लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये InShot, तो आपने इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। एक तो ये वाला मेथड होता है। ये जो ऐप मैंने आपको सेंड की है, ये बेसिकली जो है वो ये ऐप प्रो ऐप है, ठीक है। यानी कि इसमें कुछ फीचर्स ऐसे होंगे इसके जो हमें बाय नहीं करने पड़ेंगे, वो फ्री होंगे। प्ले स्टोर से जो ऐप आप लेते हैं ना, तो उसके लिए बेसिकली आपको एडवर्टाइजमेंट देखनी होती है। कुछ प्रो होते हैं जिनके लिए आपको कुछ पैसे जो वो पे करने होते हैं। तो दूसरा मेथड आपके पास ये है कि आप क्या करें, गूगल पे जाएँ, यहाँ पे InShot APK लिखें। APK जब आप लिखेंगे तो आपने किसी भी वेबसाइट पे चले जाना है, तो यहाँ से आप इसका लेटेस्ट वर्जन जो वो इंस्टॉल कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगी, और फिर आपने क्या करना है, डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो ये आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। अभी मैंने इसको डाउनलोड किया था, तो ये ऐप है, ठीक है। तो ये ऊपर भी ऐप डाउनलोड हो रही है, तो ये ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं इसको पैकेज इंस्टॉलर पे करूँगी, तो ये देखिए सेम वही वाला प्रोसीजर है। तो दो मेथड होते हैं, या तो प्ले स्टोर से कर लें या गूगल से कर लें। अगर कोई आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देता है तो व्हाट्सएप पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का आपका काम क्या है कि आपने ये जो ऐप है इसको इंस्टॉल करना है, और डिफरेंट जो फॉर्मेट्स मैंने आपको बताए हैं उनको आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है, ठीक है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि ये JPG है तो इमेज है, MP4 है तो वीडियो है, MP3 है तो ऑडियो है, PNG है तो ऐसी पिक्चर्स हैं कि जिनके पीछे बैकग्राउंड्स वगैरह नहीं होता। PDF फाइल पोर्टेबल फाइल्स होती हैं जिनको आप रीड कर सकते हैं, और APK किसी भी ऐप की एक्सटेंशन होती है जो आपको व्हाट्सएप पे शेयर किए जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपने समझना है और अपने माइंड में जो अब इनको बिठा लेना है। इसके अलावा अगर आपने VLC इंस्टॉल करना हो तो वो भी आप प्ले स्टोर से कर सकते हैं। तो आया आपने इतना काम कर लिया, ऐप को इंस्टॉल कर लिए, इसका आपने स्क्रीनशॉट लेके तो फेसबुक पे जैसे मैंने आपको बताया वैसे आपने इसको पोस्ट करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।